Hello students, this is Vipasha Gar, lecturer at History of Modern Western Art, Court 402। आज हमारा नेक्स्ट आर्टिस्ट है बर्थ मोरिसॉट। ठीक है, ये इनका फ़ोटो है बर्थ मोरिसॉट का। ये लेडी है, साइड में ये इनका यंग एज का फ़ोटो है। बॉर्न है, इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1841 में फ्रांस में। ठीक है, चेर में। इस फ्रांस चेर सिटी का नाम है ये। ठीक है, 14 जनवरी 1841 में फ्रांस में हुआ था। और ये इनका फुल नेम है बर्थ मैरिया ऑरलाइन मैरी मोरिसॉट। ठीक है, ये इनका फुल नेम है इसमें बॉर्न में। डाइड है 2 मार्च 1895, 2 मार्च 1895 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 54 ईयर्स जी थी। फ्रांस में ही हुई थी। नेशनलिटी है इनकी फ्रांस फ्रेंच। नॉन फॉर पेंटिंग के लिए जाने जाती थी ये। मूवमेंट इम्प्रेशनिज्म, हम इम्प्रेशनिज्म पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी सारे आर्टिस्ट आपके चल रहे हैं अभी, ये सब इम्प्रेशनिज्म के ही है। तो इनका भी मूवमेंट इम्प्रेशनिज्म ही है। स्पोस यूजेन मैनेट 1874, डाइड 1892। ये उनका जन्म मृत्यु बताया हुआ है। और यूजेन मैनेट से इनकी शादी हुई थी। ठीक है। नोटेबल वर्क द क्रेडल, व्यू ऑफ पेरिस फ्रॉम द ट्रोकेट्रो, आफ्टर लंच, समर स्टे। ठीक है, ये इनके नोटेबल वर्क हैं जो ज़्यादा नोट हुए थे। अब इंट्रो है। बर्थ मैरी पॉलिन मोरिसॉट एक चित्रकार और पेरिस में चित्रकारों के मंडली का एक सदस्य था, जिसे प्रभाववादियों के रूप में जाना जाता है। मतलब ये मंडली की एक सदस्य थी चित्रकारों, पेरिस में जो चित्रकार का जो मंडल था उसमें ये सदस्य थी। ठीक है, जिसे प्रभाववादियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आप मोरिसॉट नाम शॉर्ट में भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे इंट्रो में फुल नेम लिया है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो बर्थ मोरिसॉट। ठीक है। मोरिसॉट का जन्म फ्रांस के बोजेस में एक संपन्न बुर्जुआ परिवार में हुआ था। इनके पिता एडम टिब्रेस मोरिसॉट चेर विभाग के प्रीफेक्ट, वरिष्ठ प्रशासक थे। यानी जो इनके फादर थे वो प्रीफेक्ट थे, वरिष्ठ मतलब अच्छे बड़े अधिकारी थे, वरिष्ठ प्रशासक थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था, ब्रोजेस में। ठीक है। उन्होंने कॉलो डेस बेक्स आर्ट्स में वास्तुकला का भी अध्ययन किया। ठीक है, ये नाम है जगह जहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी, जहाँ पे इन्होंने वास्तुकला का अध्ययन किया था। उनकी माँ मैरी जोसेफिन कॉर्नेली थॉमस जीन होनेर फ्रेगोनोर्ड की बड़ी भतीजी थी। ये नाम थोड़े टिपिकल हैं बट आपको याद तो करने होंगे। ठीक है, इनकी माँ का नाम है ये मैरी जोसेफिन कॉर्नेली थॉमस, और जीन होनेर फ्रेगोनोर्ड की ये बड़ी भतीजी थी। ठीक है, जो कि एसेन रेमिग की सबसे प्रसिद्ध रोकोको चित्रकारों में से एक थी। मतलब जो रोकोको चित्रकार हैं, आपने ये फर्स्ट ईयर उसमें पढ़ा भी होगा, सेकंड ईयर में जो रोकोको चित्रकार होते हैं उसमें ये सबसे प्रसिद्ध थी। ठीक है, और उन चित्रकारों में से ये एक थी। इनकी दो बड़ी बहनें यवेस और एडमा, इनका ईयर भी लिखा है 1838 से 1893 और 1839 से 1921। ठीक है, ये इनकी दो बड़ी बहनें थी, यवेस और एडमा। ठीक है, साथ ही इनका एक छोटा भाई था चिबसे, ये 1848 में पैदा हुआ था। ठीक है, इनका सबके ईयर भी हैं। दो बड़ी बहनें थी इनकी और एक छोटा भाई था। 1852 में ये पेरिस चले गए जब मोरिसॉट एक बच्चा था। ठीक है, तो 1852 में ये पेरिस चले गए थे। कला छात्रों के रूप में बर्थे और एडमा ने 1869, ये एडमा इनकी सिस्टर का ही नाम है, तक एक साथ मिलकर काम किया। मतलब जब ये छोटे थे तब इन्होंने और इनकी सिस्टर ने 1869 तक
एक साथ मिलकर काम किया था। ठीक है। जब एडमा ने एक नौसेना अधिकारी एडोल्फ पॉलिटीन से शादी की, चेरबर्ग चले गए और उन्हें पेंट करने के लिए कम समय मिला। मतलब जब इनकी सिस्टर की शादी हो गई थी और इन्होंने नौसेना अधिकारी से शादी की थी, एडोल्फ पॉलिटीन नाम था उनका, वो चेरबर्ग चले गए थे, सिटी का नाम है ये, और वहाँ तो इसलिए इनको पेंट करने का वक्त कम मिला। उसकी बहन यवेस ने 1866 में एक टैक्स इंस्पेक्टर थियोडोर गोबिलॉर्ड से शादी की। ठीक है। लोवर में एक नकलची के रूप में यानी कोपिस्टिक के रूप में मोरिसोट मिले और मोनेट जैसे अन्य कलाकारों के साथ दोस्ती की। मतलब ये मोनेट से मिले थे, मोरिसोट जो है लोवर में मिले थे नकलची के रूप में, यानी ये कोपिस्टिक वर्क के रूप में मिले थे उनसे, और अन्य कलाकारों से भी ये मिले थे, तो इनकी दोस्ती हुई थी। 1861 में उसे जीन बैप्टिस्ट कैमिली कोरोट से परिचित कराया गया था। ये नाम है जीन बैप्टिस्ट कैमिल कोरोट से, जिससे उन्हें परिचित कराया गया था, जो बारबी जॉन स्कूल का निर्णायक परिदृश्य चित्रकार था। ठीक है। तो ये बारबी जॉन स्कूल का नाम है, वहाँ के निर्णायक परिदृश्य चित्रकार थे, जिसने चित्रकला में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ठीक है। इन्होंने चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था अपना। कोरेट के प्रभाव में उसने काम करने की प्लीन वायु बाहर की ओर की विधि अपनाई। ठीक है। जो बाहर की विधि थी ये प्लीन वायु, इसकी इन्होंने विधि अपनाई थी कोरेट के प्रभाव में। जब ये कोरेट से मिले थे तो उनके प्रभाव से इन्होंने ये विधि अपनाई थी। 1863 से 64 की सर्दियों में उसने आई में मिनट के तहत मूर्ति कला का अध्ययन किया। ठीक है। 63 से 64 तक इन्होंने, जो आई में मिनट है ये भी नाम है आर्टिस्ट का, इनके तहत इन्होंने मूर्ति कला का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है एजुकेशन। बुर्जुआ परिवारों की बेटियों के लिए कला की शिक्षा प्राप्त करना आम बात थी, इसलिए बर्थे और उनकी बहनों यवेस और एडमा को जियोफो एल्फोंस चोकारने और जोसेफ गेचर्ड द्वारा निजी तौर पर पढ़ाया जाता था। यानी इनकी बहनों को और बर्थे को ये जो जोसेफ गिचर्ड थे, इनके द्वारा निजी तरीके से पढ़ाया जाता था। मोरिसोट को न केवल संग्रहालयों में काम करने के लिए मना किया गया था, बल्कि उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण से पूरी तरह से रोक दिया गया था। मतलब मोरिसोट को मना कर दिया था कि वो संग्रहालय में काम ना करे, और उनको जो भी उनका प्रशिक्षण था वो पूरी तरह से रोक दिया गया था। गुइचार्ड ने उन्हें गवारनी के कार्यों से भी परिचित कराया। ये नाम है गुइचार्ड, आर्टिस्ट का नाम है, तो इन्होंने इन्हें गवारनी आर्टिस्ट जो इसके कार्यों से परिचित कराया था। अब है पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन। मोरिसोट एक प्रतिष्ठित परिवार, एक सरकारी अधिकारी की बेटी और एक प्रसिद्ध रोकोको कलाकार जीन होनेन फ्रैगनॉर्ड की भतीजी थी। वह 1868 में अपने लंबे समय से दोस्त और सहकर्मी एडवर्ड मानेट से मिली। ठीक है। मानेट के परिचय से मोरिसोट की शादी 1874 में फ्रैगनॉर्ड के भाई इग्विन मैनेट से हुई। ये मोरिसोट की जो शादी हुई थी, हमने आगे भी नाम पढ़ा था, मैनेट से हुई थी ये। ठीक है। ये इनके मैनेट के परिचय से मोरिसोट की शादी जो फ्रेंड और थे उनके भाई हैं ये, उनसे हुई थी। 14 नवंबर 1878 को उन्होंने अपने इकलौते बच्चे जूली को जन्म दिया। इनके इकलौती औलाद थी ये, जूली था इसका नाम। 1878 को इन्होंने जन्म दिया था। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। मोरिसोट ने दैनिक आधार पर जो अनुभव किया उसे चित्रित किया। मतलब जो भी ये डेली बेस्ड पर जो भी ये देखते थे, जो अनुभव करते थे, उसको मोरिसोट ने चित्रित किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महिलाओं के जीवन की तरह चित्रण करते हुए उनके चित्रों में परिवारों, बच्चों, महिलाओं और फूलों के घरेलू दृश्य शामिल हैं। ठीक है। मतलब जैसे परिवारों के, बच्चों के, महिलाओं के, फूलों के जो घरेलू दृश्य हैं वो इनके महिलाओं के जीवन पर ज़्यादातर इनके चित्रण हैं, और इस तरह के दृश्य इनके उसमें शामिल हैं।
सार्वजनिक स्थान और समाज को चित्रित करने के बजाय मोरिसॉट ने निजी अंतरंग दृश्यों को प्राथमिकता दी। मतलब जो सामाजिक स्थान है, जो समाज है, उससे अलग इन्होंने जो निजी और अंतरंग दृश्य होते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी थी और उन्हीं के ऊपर बनाए थे अपने चित्र। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का नेक्स्ट में डिस्कस करें।